पाँव लटकाए हुए कब्र में बैठे जिगर, देरी चलने में नहीं सुबह चले शाम चले। पाँव लटकाए हुए कब्र में बैठे जिगर, देरी चलने में नहीं सुबह चले शाम चले। हाँ चले दौर में साफी मैं गुलफाम चले, हाँ चले दौर में साफी मैं गुलफाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। और शेर समाज फरमाए, काबाए दिल की हकीकत से तो वाकिफ ही नहीं, काबाए दिल की हकीकत से तो वाकिफ ही नहीं, काबाए दिल की हकीकत से तो वाकिफ ही नहीं। बांध कर शेख कहा जामे। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और मैं एक मर्तबा फिर अपने सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। और चूँकि फेरिस्त बहुत तवील है, मैं एक बार ज़रा नाम सुना दूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि तवालत से घबरा के अगर कोई शायर अल्लाह ना करे चले भी जाएंगे तो कम से कम ये है कि उनका नाम तो एक मर्तबा जुबान पर आ ही जाएगा। जी, ये नाम है, पहला नाम है अरशद मुरादाबादी साहब का, फिरोज मुरादाबादी साहब, जनाबे उस्मान राही, वसीम अलवी साहब, शहजाद मलिक साहब और ख्याल मुरादाबादी साहब जो अभी यहाँ पर गज़ल सरा थे, शुभम मुरादाबादी साहब, मोहसिन मुरादाबादी साहब जिन्होंने नाते पाक पेश फरमाई थी, नाजिम रज़ा साहब, हकीम असर मुरादाबादी साहब, निसार मुरादाबादी साहब, जनाब ग़ुलाम गाजी, जनाब फरहत अली खां इंजीनियर, जनाब नफीस पाशा और खालिद असीरी साहब, फरीद अहमद इंजीनियर साहब, सुल्तान अजहर साहब और अहमद मुरादाबादी साहब, रईस मंजर साहब, भक्कड़ मुरादाबादी साहब, जनाब ज़ार नोमानी, जनाब ज़फ़र मुरादाबादी, जनाब एजाज अनवर एजाज, जनाब इस्लाम अर्शी, जनाब कामिल संभली और जनाब मेराज अनवर कदीरी साहब, बहार संभली साहब, उस्ताद शायर रिफत मुरादाबादी साहब, कशिश वारसी मुरादाबादी साहब, नसीम वारसी साहब, आपका खादिम सैयद मोहम्मद हाशिम, डॉक्टर मुजाहिद फराद, जनाब दावर मुरादाबादी, जनाब राज शादानी और सदर मुशायरा इंजीनियर अनवर कैफी साहब। इसको पढ़ने की दो वजूह थी। एक तो ये कि एक मुशायरे में ज़माने के हालात हम जानते हैं, ज़माने के हालात हम जानते हैं, बस अपने ही बारे में कम जानते हैं। ज़माने के हालात हम जानते हैं, बस अपने ही बारे में कम जानते हैं। शेर मौलाना फरमाए साहब पसंद खातिर हो कि मुहिब और महबूब के दिल की बातें, जी मुहिब और महबूब के दिल की बातें न तुम जानते हो न हम जानते हैं। मुहिब और महबूब के दिल की बातें न तुम जानते हो न हम जानते हैं। हम आज़र हैं इनको सवारा है हमने, हम आज़र हैं इनको सवारा है हमने। सर छुप छुप के मिलने से जहाँ है किस लिए बरहम न तुम समझे न हम समझे, जहाँ है किस लिए बरहम न तुम समझे न हम समझे। दो चार शेर पार्सल निशा के जो कवर है वो शौकत बाग फैज़गंज में है, इसलिए इसका मकसद बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट का मकसद है एक स्कूल की स्थापना करना जो गरीब बेसहारा लोगों के लिए खिदमत का काम करे और गवर्नमेंट के जरिए काम चलता चले। इस ट्रस्ट का मकसद है सर सैयद अहमद खां यूनिवर्सिटी जैसे बनी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वैसे ही ये एक कॉलेज एक
डिग्री कॉलेज या एक जूनियर हाई स्कूल हो, वो एक मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खां के ज़रिए यहाँ पर तामीर कराई जाए। इसका मकसद हर एक दम तो यहाँ धूप की हुकूमत है, किसे पुकारे कहाँ साहिबा तलाश करे। देख रहा जवाब नहीं देगा सिम भाई। शायद ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, कुछ उठता हुआ दर्द जिगर देख रहा हूँ। डॉक्टर सीपी सिंह साहब। उर्दू मुझे शुरू से ही पसंद रही है। मैं पढ़ना चाहता था, सीखना चाहता था, लिखना चाहता था, पर प्रोफेशन ऐसा चुन लिया कि वो नहीं कर पाया मैं। और जो उर्दू सुनने में मज़ा आता है वो काबिल तारीफ़ है और वो मेरे दिल में बसी है। मैं यही कहूँगा। शुक्रिया। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं है। डॉक्टर साहब 10 मिनट के लिए एक फोटो लेने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीपी सिंह साहब का। बड़ा मशहूर ज़माना शेर है रिफत साहब के, लज़्ज़ते तकरीर इनकी गुफ्तगू में देखिए, लज़्ज़ते तकरीर इनकी गुफ्तगू में देखिए। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। इन्होंने हमारे दिल की बात साहब जब आसमां के चांद को सब देखने लगे, जब आसमां के चांद को सब देखने लगे, हमने भी अपने चांद को छत पर बुला लिया, हमने भी अपने चांद को छत पर दरिया ये जिगर कहते थे, आओ फिर कैसे झुलसता है बदन देखेंगे। इश्क है आग के दरिया ये जिगर कहते थे, आओ फिर कैसे झुलसता है बदन देखेंगे। और इस सलीके से सजाऊंगा गजल के अशार, इस सलीके से सजाऊंगा गजल के अशार, अहले फन भी मेरे अशार में फन देखेंगे। जवानी रात दिन ढलने लगी है, समझ चाहूंगा। जवानी रात दिन ढलने लगी है, तो कैसे चैन से सोया करोगे। एक और गजल के चंद अशार आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सीधे सिंपल सी भाषा में लिखने वाला है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जिंदगी की हकीकत आपके सामने है कि बड़े गम है जिंदगी में, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बड़े गम है जिंदगी में, कैसे हम बताएं, बड़े गम है जिंदगी। मेरी फसाद दावर साहब पीछे जाके बैठ गए और ख्याल था थोड़ा सा हमारा ख्याल भी रखिएगा।
बड़े गम है जिंदगी दिलों में उनके खार हैं, लबों पे जिनके फूल हैं, दिलों में उनके खार हैं, लबों पे। मैं आज यहाँ बैठ के जो फील किया, जो उर्दू की नफासत फील की, वो काबिल तारीफ। उर्दू मुझे शुरू से पसंद रही है। मैं पढ़ना चाहता था, सीखना चाहता था, लिखना चाहता था, पर प्रोफेसर ऐसा चुन लिया कि वो नहीं कर पाया मैं। और जो उर्दू सुनने में मज़ा आता है वो काबिल तारीफ है और वो मेरे दिल में बसी है। मैं यही कहूँगा। आपका दिल जीत लिया डॉक्टर साहब आपने हाँ चले दौर में साथी मैं गुल पाऊँ चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। सेवी हैं, समाजी खिदमतगार हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर तरह के भेदभाव से दूर रहते हैं। मैं सभी को स्टेज पर लेकर जाएं, और मैं मुशायरे के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर कौसर अली हाशमी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बेड लगाकर डॉक्टर सीपी सिंह साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर साहब इधर देख लेना जब लगा लें तो। लोग मुंतज़िर हैं कि बैठ जब जाए तो फिर वो तालियां बजाएं मेहमान के स्वागत को। इधर इधर सर क्या नाम है अपना पूरा? काजी राहत हुसैन एडवोकेट। क्या प्रोग्राम है आज? आज जिगर की याद में बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा एक मुशायरा और कवि सम्मेलन शौकत बाग फैजियन में करा गया। इसमें मुरादाबाद के ही सारे शायर हैं, अहमद मुरादाबादी, जैसे इंजीनियर कैफी, ऐसे ही सारे मुरादाबाद के ही आए थे। और चीफ गेस्ट जो हैं डॉक्टर सीपी सिंह, और विशेष जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं हमारे हाजी नासिर कुरैशी। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे यही कहना है कि आप सब बढ़ चढ़ के आप सब ने क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज़ खान मुरादाबादी। जी क्या कार्यक्रम आज? आज ये जिगर साहब की याद में शायरा है, और जो बेगम सर सैयद अहमद खान की मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से मुशायरा होता है, उस मुशायरे का इनकार है आज। तो आज इस मुशायरे में कौन कौन हजरात आए हैं? और मुशायरे में जो सदारत कर रहे हैं जनाब इंजीनियर अनवर कैफी साहब सदारत कर रहे हैं, और एक उस्ताद शायर जनाब रिफत मुरादाबादी साहब, जनाब एजाज अनवर साहब, और बहुत दीगर शायर जनाब इस्लाम अर्शी साहब, और भी बड़े शायर हैं जो अच्छी फरमा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले मुशायरे में लोगों को? देखिए मुशायरा होना चाहिए, और इससे हमारी नई जनरेशन को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, और उन्हें उर्दू सुनने उर्दू पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। ये मुशायरा बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ हर सबको मुशायरा करना चाहिए, मुशायरे में जाना चाहिए, अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, जिससे उर्दू को फ़रोग़ मिले, क्योंकि उर्दू ऐसी ज़ुबान है जो हिंदुस्तान की ज़ुबान है, जिसमें अदब शामिल है। उन नौजवान बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जैसे आजकल दीन दुनिया से दूर हैं? मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें, और अपने मज़हब की जो बातें हैं उन पर कायम रहें, और उर्दू पढ़ें। उर्दू पढ़ेंगे तो वो उसमें हदीसें भी पढ़ पाएंगे, और जितनी हमारा लिटरेचर है इस्लाम का
वो सब उर्दू में है। जितना भी लिटरेचर हमारा शायरी का है और अफसानों का है, सब उर्दू में है। मैं यही चाहूँगा कि बच्चों से कि वो उर्दू पढ़ें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अपने वालिद की याद में याद सलीम मुशायरा कराता हूँ। 5-6 साल से मुशायरा करा रहा हूँ पीतन लगनी में, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मुशायरा होता है, और उससे भी बहुत ज़्यादा लोग बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। कितने टाइम से मुशायरे में आप हैं अपने? मैं भी 8-10 साल से इस मुशायरे में, वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा ये मुशायरा और शायरी करना मेरा शौक़ है, और मैं ये सीख रहा हूँ बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो लिखने का और ज़्यादा जो है कलम होगा इंशाअल्लाह ताला। भाई आजकल नौजवान बच्चे जैसे नशे की लत में ज़्यादा पड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे नशे की लत को लेकर? देखिए ये तो सही बहुत ही एक अज़ाब है कौम के ऊपर, और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। सबसे पहले हम आजकल क्या हो रहा है कि हम अपने बच्चों पर नज़र नहीं रख रहे हैं। माँ बाप अपने कामों में बिज़ी हैं, ज़्यादा जो वर्किंग वूमेन, मदर भी वर्किंग वूमेन है, फादर भी वर्किंग है, तो अपने बच्चों पर नज़र नहीं रख पाते हैं, उनका माहौल ख़राब हो जाता है, तो इससे पूरी नस्लें ख़राब हो रही हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों पर नज़र रखें, प्यार से उनको समझाएं, और उनको जो है अपने मज़हब पे सबसे पहले मज़हब की तरह माहिल करें, और पढ़ने के लिए उनको जो है मोटिवेट करें, और इंशाअल्लाह इसका हासिल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पर रोक लग जाएगी। क्या नाम है सर अपना पूरा? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ खान। हिंदी के साथ साथ उर्दू भी पेश की गई। उर्दू के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हो गया हूँ जिसका उसको यकीन आया। मैं हो गया हूँ जिसका उसको यकीन आया। इस वक्त हम तारीखी जगह। मेरा नाम रिजवानुर रहमान है। रिजवान साहब क्या सोचते हैं कि मुशायरे के बारे में? देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी किसी के साथ हुई है तो वो उर्दू ज़बान है, और उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें पैट्रियोटिज़म का जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है। हमने ये देखा कि आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई, उसकी जो तहरीक उठाई गई, तो उसके अंदर जो उर्दू का कंट्रीब्यूशन है, उर्दू का जो बहुत बड़ा ताउन है, लोगों के अंदर क्रांतिकारी होने का जज्बा और उनके अंदर वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया इस उर्दू ज़बान ने। और लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उर्दू को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया गया। उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। उसके लिए न सिर्फ हमारी मुल्क की सियासत बल्कि आवाम भी जिम्मेदार है। आवाम ने भी उर्दू से मोहब्बत छोड़ दी, जिसकी वजह से उर्दू लोगों के घरों से ख़त्म होती चली गई। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें एक बार फिर उर्दू सहाफ़त को, उर्दू ज़बान को ज़िंदा करना होगा, जिससे कि हम जो हमारा खोया हुआ सरमाया है, हमारी खोई हुई मीरास है, वो हमें मिल सके। आज आने वाले मेहमान कौन कौन लोग आए हुए हैं? मेहमान यहाँ तो मैं खुद एक मेहमान के तौर पर आया हुआ हूँ इस जलसे, इस मुशायरे में। तो यहाँ जो भी आयोजक हैं वो लोग इस बारे में सही आपको बता पाएंगे कि कौन कौन मेहमान लोग आए हैं इस मुशायरे में। लेकिन जो भी हैं अहले इल्म है, और सभी काबिल इज़्ज़त और काबिल तारीफ़ है और काबिल एहतराम है।